नमस्कार, मैं अनिकेत तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। आज हम लोग मौजूद हैं इस वक्त साई नगर के अंदर और आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं ये है मनोज शर्मा जी का, उस मन्नू पहलवान जी का। आज सुबेरे ही एमसीडी वालों ने आकर के इस मकान की वीडियोग्राफी बनाई और मन्नू शर्मा जी को ये धमकी दी कि हम आपका मकान तोड़ देंगे। इस कॉलोनी के अंदर और भी मकान बने हुए हैं और इस कॉलोनी की क्या सच्चाई है, हम इस बात की जानकारी खुद चल करके मन्नू शर्मा जी से लेते हैं, मन्नू पहलवान जी से लेते हैं कि क्या है पूरा इस केस की सच्चाई और क्या कुछ उनसे एमसीडी वालों ने पूछताछ करी और क्या एमसीडी वाले उनसे बोल करके गए। आइए चलते हैं मन्नू पहलवान जी के पास और उनसे इस चीज की पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस घर की सिचुएशन आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या हालात है इस घर के और किस बंजर स्थिति के अंदर में मन्नू पहलवान जी अपने परिवार को लेकर के अपने बच्चों का पालन पोषण इस मकान के अंदर में कर रहे हैं। आप खुद, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार आपको इस घर की एक सच्चाई दिखाएं, किस हालात के अंदर मन्नू पहलवान जी जो एक जानी मानी हस्ती है और अच्छे पहलवान है और वो इस कंडीशन के अंदर में अपने परिवार को लेकर के इस घर के अंदर में रह रहे हैं। इस घर की जो कुछ भी समस्याएं हैं और जो कुछ भी जिस भी हालात में ये घर है, आप खुद इस चीज को देख करके समझ सकते हैं कि क्या हालात और क्या सिचुएशन के अंदर में मन्नू पहलवान जी और उनके परिवार सफर कर रहे हैं। और इस चीज को बनाने के लिए, इस घर को बनाने के लिए एमसीडी वाले दबाव मार रहे हैं, रोक कर रहे हैं और मन्नू पहलवान जी को इस चीज के लिए धमकाया जा रहा है कि अगर यदि मन्नू पहलवान जी मकान को लेकर के आगे कार्रवाई करते हैं या मकान बनाते हैं तो उनका मकान तोड़ दिया जाएगा और उनको कहीं ना कहीं जान माल की भी धमकी दी जा रही है पीछे से, बैकग्राउंड से। और आइए हम आपको इस मकान को ऊपर से भी दिखाते हैं। पूरा मकान आपके सामने है, किस तरीके की हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और मन्नू पहलवान जी का ये मकान किसी भी तरीके से रहने योग्य नहीं है, लेकिन ये मजबूरी के अंदर इनको रहना पड़ रहा है क्योंकि एमसीडी वाले इनका किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यदि ये मकान बना रहे हैं तो इनको धमकी दी जा रही है कि अगर आप मकान बनाएंगे तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। और आइए बगल में ही आपको यहीं पर मन्नू पहलवान जी के घर के बगल में ही यहाँ पर एक मकान बन रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि वो जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर ईंटें पड़ी हुई है, मलबा पड़ा हुआ है, डस्ट पड़ा हुआ है और ये मकान बन रहा है और जो कि बहुत ही धड़ल्ले से उस मकान को बनाया जा रहा है। लेकिन इस मकान के ऊपर या फिर कॉलोनी के अंदर किसी भी अन्य मकान के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और सिर्फ मन्नू पहलवान जी के घर को ही टारगेट किया जा रहा है। तो ये हम कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि क्या है इस जो भी केस है, जो एमसीडी इनको परेशान कर रही है वो क्यों सिर्फ और सिर्फ मन्नू पहलवान जी को ही परेशान कर रही है और उन्हीं के मकान के पीछे बार बार स्टे लगा रही है और अपने लोगों को भेज करके उस मकान को रुकवा रही है। आइए चलते हैं मन्नू पहलवान जी के पास और आगे की सारी जानकारी उनसे हम लोग लेते हैं। उसको जब इन्होंने खरीदा तो पीपल का पेड़ भी तोड़ दिया और जिसकी जो से बिना पूछे और सुबह 6 बजे का टाइम था और जिसके वो मेरे से बिना पूछे या मेरे को सूचना दिए हुए वो पेड़ गिरा दिया। सर, पेड़ काटना तो गैर कानूनी है और पीपल का पेड़ काटना तो बहुत ज्यादा गैर कानूनी है, तो क्या इसके ऊपर प्रशासन ने किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया? हमने सूचना के आधार पर पुलिस पे कंप्लेंट करी थी, ठीक है ना। किसी हमारा ये भू माफिया लोग हैं, इनका संपर्क जो उनका आसपास के जो डीलर है भू माफिया, इसके अंदर भाटी गिरोह, राठी गिरोह, इस तरह के काफी बंदे का नाम सुनने में है कि हम गुजर है, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो आसपास के जो इलाके वाले कॉलोनी वाले सारे भयभीत हो रखे हैं। तो सर, आम जनता इन गिरोहों से डर सकती है, लेकिन क्या प्रशासन भी इस चीज के लिए आपके आगे खड़े होकर के नहीं आया मदद के लिए? मैंने अब आवाज उठाई थी प्रशासन में, मैं एसीपी साहब के पास भी गया था, डीसीपी के साहब के पास भी गया था, कमिश्नर साहब के पास भी गया था। तो जहां मैंने मैंने अपने सोचा था कि इनसे प्रशासन से लेवल से निपट जाएगी, पर ये बाहुबली है, प्रशासन में भी इनकी पूरे डग्गा बस्ता है जी। और इनका नाम सुनते ही मेरी FIR आज तक दर्ज नहीं हुई है। फिर इनके इसमें मेरे बच्चे भी जो थे वो दबके बच गए थे। तो मैंने उस मकान जो मेरा क्षतिग्रस्त हो गया था तो मैंने अपना मकान खड़ा करने की कोशिश करी थी। अब जब मैं खड़ा करने लगा तो मैं खुद गया था स्वयं कि भैया कोई लेन देन तो नहीं होता, तो लेन देन होता तो बताओ। तो ना तो मेरी SHO ने पैसे पकड़े, ना मेरे बीट ऑफिसर ने पैसे पकड़े, तो मैंने फिर अपना मकान शुरू कर दिया। तो आज का क्या मैटर रहा, क्या कुछ कहा आपसे एमसीडी वालों ने? आज एक अज्ञात व्यक्ति आता है मेरे बच्चे को, जिसको मेरे बच्चे नहीं जानते थे। तो मैं अंदर लेटा हुआ था, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करके आया था, तो मेरे काफ़ी गर्मी की वजह से दिक्कत होती थी। तो मैंने उसको अंदर आने के लिए कहा कि अंदर बुला लो, तो उस महोदय जी ने अंदर आने से इनकार कर दिया। जब मैं बाहर गया उनको देखने के लिए तो ये व्यक्ति मेरे को 2 साल पहले भी आया था और मेरे मकान को तोड़वा कर चला गया था। पहले ये व्यक्ति अकेला आया था, मैंने उसको 10,000 रुपये दिए थे और मैंने कहा कि पहलवान मैं अखाड़े से हूँ, मैंने अपना रेफरेंस दिया था, मैं वहाँ पे कुश्ती करता हूँ उस अखाड़े में।
तो वो मेरे को पहचान गया था, उसके ब्याह पे इसने मेरे को मना कर दिया था, आश्वासन दिया था कि तुम्हारा मकान नहीं टूटेगा। तो क्या वह वो जो इंसान आपके पास आया था, वो व्यक्ति आपके पास आया था, आपको आपके पास क्या इस चीज का सबूत है कि वो एमसीडी से ही था? आपने उसका कोई आई कार्ड चेक करा था या उसका आपने नाम पूछा था या आप उसने आपको कुछ आपको अपनी जानकारी दी थी? वो इतना जल्दीबाजी में था, पहले मेरे पास आया कि आपका असली नाम क्या है, जबकि मेरे को यहाँ पे सारे मेरे को मन्नू पहलवान के नाम से जानते हैं। ट्रू कॉलर भी आप देखोगे तो मैं मन्नू पहलवान के नाम से ही सेव है। तो जितने भी अधिकारी है, जितने बड़े बड़े लेवल के अधिकारी, चाहे राम सिंह नेताजी हो, चाहे कितने भी आगरा से लेकर जितने भी कुश्ती के भारत केसरी चाहे हिंद केसरी हो, मुझे मन्नू पहलवान के नाम से ही जाना जाता है। उसमें इस व्यक्ति की जल्दबाजी, इसके हाव भाव देख के ये मैं आने से इनकार कर दिया था। तो उसने मेरे से कहा था कि अपना असली नाम बताओ। जब मेरा असली नाम पूछने लगा तो मेरा माथा ठनका, मेरा असली नाम तो कोई नहीं जानता। फिर मैंने उसको बताया कि मैं क्या क्यों पूछ रही हो, तो कहा तुम्हारे कोई स्कूल में केस हुआ था। मैं आनंद फानंद में समझ नहीं पाया था, उसकी बात एकदम अचानक कर रहे थे। उसमें इस व्यक्ति की जल्दबाजी, इसके हाव भाव देख के ये मैं आने से इनकार कर दिया था। तो उसने मेरे से कहा था कि अपना असली नाम बताओ। जब मेरा असली नाम पूछने लगा तो मेरा माथा ठनका, मेरा असली नाम तो कोई नहीं जानता। फिर मैंने उसको बताया कि मैं क्या क्यों पूछ रही हो, तो कहा तुम्हारे कोई स्कूल में केस हुआ था। मैं आनंद फानंद में समझ नहीं पाया था, उसकी बात एकदम अचानक कर रहे थे। तो उसने कहा कि तो ऐसा करो, या तो कंप्रोमाइज़ कर लो, नहीं तो तुम्हारा मकान टुटवा देंगे, और हम किसी गरीबों का मकान नहीं टुटवाते। और जब मैंने अपना असली नाम बताया, मनोनीत दत्त शर्मा, तो कह रहा हाँ यही नाम है, तुमने पहले क्यों दिया, अब तुम्हारा नोटिस आएगा। तो इससे पूर्व हमें महेश अवाना, जो यहाँ पूर्व निगम पार्षद भी रहे हैं, उनकी वाइफ है जो बरिंद्री अवाना, जो आज भी मतलब कि इसके प्रेसिडेंट की वो रही है एमसीडी काउंसलर। तो मैं पर्सनली उसमें गया था इनके पास मिलने के लिए, जब मेरे स्कूल में जो हादसा हुआ था। और वो हादसा भी काफ़ी मतलब कि ये लगा लो कि एक इंसानियत के जो हदें सारी पार कर गए थे। तो ऐसे शिक्षक लोगों ने मेरे साथ ऐसे वो करी। आपने कुछ स्कूल की जिक्र करी है, स्कूल के केस की कोई जिक्र करी है, ये स्कूल के केस की क्या माजरा है? ये जो घटना है, इस घटना पे काफ़ी आम आदमी से लेके बड़े बड़े व्यक्ति, जितने भी वो बड़े बड़े व्यक्ति है, चाहे वो एनजीओ के हो, चाहे वो मानव अधिकार के हो, चाहे विजिलेंस वाले हो, कमिश्नर हो, पुलिस हो, ये सबको पता है। और मैं ये रखना चाहता हूँ कि ना चाहते हुए भी आज मैं देख के मेरे को पूरा यकीन, शक और यकीन के साथ ही हो गया। तो इस वजह से मेरे को मैंने इस जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए वो करा। ये जो 23 फरवरी 2019 का केस था जी, बाल विकास कॉन्वेंट स्कूल, मेरे इस गली के पीछे ही, इस मकान के पीछे ही वो स्कूल पड़ता है गली में, और ये साई नगर में है और 5 नंबर गली में स्थित है। इनके जो ऑनर है विजय बहादुर सिंह राजपूत, और बाल विकास कॉन्वेंट स्कूल इसका नाम है। तो उसमें ये घटना हुई थी। घटना इससे हुई कि ये मेरे बच्चे, वाइफ भी मेरी टीचर थी रीना शर्मा, और हम जब हम 2010 में यहाँ पे आए थे, तो तभी से ही वो टीचर थी स्कूल के अंदर, मेरे बच्चे उसमें पढ़ रहे थे। मेरे बच्चों का नाम सुबोध भारद्वाज, भूपेश भारद्वाज और पुनीत भारद्वाज था। और ये टॉर्चर वगैरह करते थे बच्चे को, बात बात पे मारना पीटना, उसको थोड़ी छोटी बातों पे वो करना, हरासमेंट करना। उस हरासमेंट के डर से उन्होंने स्कूल में जाना बंद कर दिया था, एक्टिविटी में हो गया था। जब मैं गया तो उसमें तो इन्होंने मेरे से मेरा हाथ छुड़ा, जिस दिन मैं गया था उस दिन से वो हाथ छुड़ा के मेरा भाग गया था। और उसके जब मैं देखने गया तो उसको मैं ये बच्चा आया तो ये मास्टर जी मेरे से बदतमीज करके तरीके से बोलते, ना तो कोई शिष्टाचार, ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई बैठने का, ना कोई पानी व्यवस्था, और मेरे से हॉट लैंग्वेज में और बदतमीज और एब्यूसिव लैंग्वेज में से बात करते हैं। तो मैंने इनसे टीसी मांगी, तो टीसी के सुनते ही इनसे उन्होंने कि भाड़ में जा तू, भाड़ में भाग बहन जो यहाँ से आ जाते सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए, पागल कहीं गए। तो ये व्यक्ति मेरे को इतना जानता नहीं था, मैं भी इससे ज़्यादा इतना मिलता नहीं था, मैं अपने काम से काम रखता था। और ये उसके बाद जब इसने मेरे को धक्का वक्का दिया, तो इसलिए स्टाफ, जब मैंने विरोध किया, मैं वो टीसी दे दो, तो ये पूरे स्टाफ इसके भेद खुलते हुए दिखाई दिए। तो ऐसी अपशब्द की जो भाषा रखी गई और जो आपको धक्का दिया गया, आपके साथ दुर्व्यवहार करा गया, ऐसी हरकत किसने आपके साथ करी थी? ये विजय बहादुर सिंह राजपूत ने करी थी। और जहाँ ये वार्तालाप चल रही थी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था। और जहाँ फिर जब ये मैंने विरोध किया, जब उसने गाली विरोध करी, तो फिर मैं ये सारे मेरे से चिपट गए पूरा स्टाफ। और फिर जब जहाँ पे ये लग रहे थे, जब मैं बीच बचाव कर रहा था, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो और उन्होंने मेरे को दबोच रखा था पूरी तरह से, और इनके इरादे नेक नहीं थे, और वो ईंट उठा के मेरे को मारने वाला था। तो इतने पेरेंट्स बीच में आ गए, तो बीच चावा कर दिया, उसको कमरे बंद कर दिया और मुझे बाहर जाने कह दिया। बाहर आते ही मेरे 2 बच्चे और थे, वो भगते भगते आए, और मैं बच्चे और भूपेश को ढूंढने चला गया था। तो जब जैसे जा रहा था, तभी मेरे बच्चे भगते आए कि पापा जल्दी भाग जाओ। और विजय बहादुर सिंह ने लड़के बुला लिए, कह रहा है पहलवान को खत्म कर दो, अगर ये बच गया तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। और इतना में वार्तालाप सुन ही रहा था कि इसके लोहे के डंडे, आयरन रॉड, ईट, और इनके जो स्टाफ के थे, पप्पू सिंह इसका जो भाई था, जो शरद चंद्रा के नाम से वो जाना जाता है, और इनके जो और भी टीचर थी, दीपा टीचर थी, फिर इसके जो सरोज थे, ममता थी जिसकी वाइफ थी, दोनों भाइयों की,
और एक अभय प्रताप सिंह जो है वो भी इनका बेटा था, वो भी इसमें शामिल था। कुछ एक दो आज के क्लोन स्थानीय लोग थे, तो इन्होंने मेरे को नीचे गिरा दिया था। मेरे बच्चे भी घायल हो गए थे। उन्होंने ये भी परवाह नहीं करी कि छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी हत्या होगी या नहीं होगी, ये सब उसमें लगे पड़े। तो मन्नू जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ये वारदात आपके साथ हुई और इस वारदात के होने के बाद में क्या आपने प्रशासन के अंदर अपनी FIR दर्ज करवाई इस मामलात के साथ में? मैं उस समय अनकॉन्शियस था, मुझे पता नहीं था कि मेरे क्या हुई, मुझे ख़त्म कर चुके थे। तो मेरा जो भांजा था वो घर पे भगा, जख्मी वाला था, उसके पीछे भगे उसको रोकने के लिए। तो घर से तो सोनम भाई कॉल करी। सोनम कॉल पे परूजाल भाई साहब भी आए थे, जो यहाँ के जानी मानी हस्ती है, और हमारे जो है काफ़ी मतलब कि वो भी एट टाइम आए थे मौके घटनास्थल पे, और उन्होंने जायजा भी लिया था और उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट भी करा था मुझे। और वो ये प्रभुदयाल शर्मा जी जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो आपने हस्ती बताया, आपके उनके साथ क्या ताल्लुकात हैं और वो आपके साथ में किस लिए आकर के खड़े हुए? वो एक समाज के हैसियत से आए थे, और दूसरा क्या था कि मैं गरीब ब्राह्मण भी हूँ और ब्राह्मण महासभा के काफ़ी वो भी है, और काफ़ी वो भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, और भी है, और क्षेत्र के जो छोटी मोटी। तो जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि आपके पास उस मामलात के साथ में कोई भी कानूनी कार्रवाई के कागज नहीं है, ना ही आपके पास कोई कंप्लेंट है। मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट है इस विषय में, और मैं आपको जो जितना मैं आप बता रहा हूँ, तो उसमें 100 नंबर पुलिस भी आई थी, और पुलिस हमें ले भी गई थी, और मेरे को ट्रामा सेंटर में भी ले गई थी। ट्रामा सेंटर में जो मेरे बच्चा भी जख्मी हुआ था, सुबोध भारद्वाज, इसको इन्होंने पुलिस वालों ने उतार दिया था गाड़ी से। तो ये उन्होंने वाइफ की भी कंप्लेंट नहीं लिखी थी। ट्रामा सेंटर में मैंने खुद कहा था कि मैं अपने हाथ से कंप्लेंट लिखूंगा, तो आईओ रामकेश मीणा ने मेरे को मना कर दिया था कि हम अपने हाथ से लिखते हैं। और उस समय मेरे आँख का कान नाक सब खून से भरे हुए थे, और मुझे इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था बेहोशी का। तो उस वजह से जो मैंने नाम बताए थे होशोवास में, जो उसने सारे मतलब कि वो कर दिया, अंधा और बहरा बन गया, और उसने मेरा फ़ायदा उठाया मेरी मजबूरी का। और इसमें जो उनसा लोकेंद्र सिंह थे, उन्होंने काफ़ी मेरा शोषण करा, थाने में बुला के मेरे को दबाव डाला, घर पे आके काफ़ी गिरफ्तारी करा, और मेरा क्रॉस केस बना दिया गया। 323, 341 IPC की धारा 34 लगा के इन सबको बरी भी कर दिया, जबकि ये 307 का केस बनता है। मेरे पास बहुत ठोस सबूत है, और सारी घटनास्थल के CCTV फुटेज भी है मेरे पास। और तो मन्नू जी, कहीं ना कहीं हम आपके बयान के ब्याह पर ये समझ सकते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ में हुआ उसका ताल्लुकात कहीं ना कहीं उस स्कूल वाले मामलात के साथ में था। बिल्कुल जी, अब मेरे का जो शक है वो बिल्कुल यकीन में बदल चुका हूँ, क्योंकि मनोनीत दत्त शर्मा एक ही नाम है वर्ल्ड में, और वो मेरा नाम है। ठीक है, मेरे पिताजी का नाम नारायण दत्त शर्मा जी है, वो भी जाने माने जो है न्यूज़ कंपनी हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस, उसके संगठन सचिव रहे हैं, और मैं उनका बेटा रहा। तो मन्नू जी, आपसे मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जनता तक या प्रशासन तक अपनी आवाज़ क्या मैसेज प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं? फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा सब शुरू से ही भाईचारा रहा है। मैं जो है एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मेरी फैमिली में प्रशासन शासन सब तरह जज लेवल के भी मेरी रिश्तेदार हैं। तो ऑब्वियसली है कि मेरे को जो है तौर तरीका जो सामाजिक एक्टिविटी है मुझे परिवार से सीखने को मिली है। स्कूल में सरस्वती बाल मंदिर से ही पला बड़ा हूँ, पर आज पे मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो मैंने जो किताबों में जो पढ़ा था कि न्याय था, वो न्यायपालिका आज का कमजोर चल बना गई है। कोर्ट से लेकर पुलिस के स्टेशन सब जी रिश्वत की आड़ में बिके हुए हैं जी, और मुझे जान से खतरा है जी। जब मैंने सारी बात रखी निगम पार्षद बरिंदरी अमाना जी के सामने भी, तो उनकी कोई नहीं सुनाई गई आज तक। उसके बाद से मेरे को दर्शन नहीं हुए। स्कूल का घटनाक्रम सब कुछ उनको पता है। आज भी उनका इलीगल स्कूल जो है विजय बालिकास का उनकी छत्र जाए के अंदर चल रहा है। और मेरे पड़ोस में जो सामने वाला जो मकान है, वो जो मेरा मकान है सामने, ये सब लैंटर पे उसमें जाते हैं, और ये जो है उन्होंने दबदबा बनाया हुआ है। महेश अमाना ने मुझे पिछले महीने भी बुलाया था, और कम से कम 3-4 बार इस मैटर पे अपनी कोर्ट भी बुला चुके हैं, और लास्ट में तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं अगर तुम कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा लेंटर तुड़वा दूंगा। और इन्होंने शिक्षा विभाग के जो देव कुमार महतो जी, ओम प्रकाश मीणा जी है, उनको भी खरीद लिया गया, और वो भी कहते हैं कि महेश अमाना जी का इलाज कर दो, तो पहलवान जी तुम्हारे ये सब मैं आज ही एक्शन ले लूंगा, स्कूल बंद कर दूँ। जो कुछ भी हमें मन्नू पहलवान जी के द्वारा पता लगा, उससे हमें कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि ये जो भी मामला है, ये जो भी यहाँ पर कार्रवाई आज की गई, वो कहीं ना कहीं एक तो हमें ये इस चीज़ की पुष्टि नहीं होती, ना ही मन्नू पहलवान जी के उससे, और जो व्यक्ति यहाँ पर इनके पास इनके घर पर आया था आज सवेरे, जो MCD का बताया जा रहा है, वो अभी तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो हकीकत में MCD का ही था, क्योंकि उसने अपना कोई भी आई कार्ड नहीं दिखाया है। और कहीं ना कहीं जो मन्नू जी ने बताया कि जैसा कि पहले इनका कोई स्कूल का कोई केस हुआ था, वारदात हुई थी, उसके
उस बिहाफ पर इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसी स्कूल के मैटर को चलते हुए इनके पास व्यक्ति भेज करके इनका मकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है और कहीं ना कहीं इनको ये भी डर इनके अंदर दहशत बनाई जा रही है कि इनको भी कहीं ना कहीं जान माल का खतरा पहुंचाया जा सकता है और इस चीज से मन्नू पहलवान जी काफी ज्यादा दहशत में है और वह इस चीज की पुष्टि प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन उनकी इस मामलात में पूरी सहायता करे और प्रशासन इनके लिए आगे आकर के खड़ा हो और जो जैसा कि मन्नू पहलवान जी ने बोला कि निकलते बढ़ते उनको जान माल का खतरा है, उस चीज से मन्नू पहलवान जी प्रशासन से अपने पूरी सहायता मांगते हैं और ऐसी ही जानकारी के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के साथ बने रहे। मैं अनिकेत तिवारी आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।